ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लो प्रेशर विंड सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होती है और जेट स्ट्रीम के सहारे अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में नॉर्दर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंचती है और यहाँ रेनफॉल और स्नोफॉल करती है। इन विंड्स के इसी नेचर के कारण जोग्राफर्स इन्हें विंटर मॉनसून भी कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैस्पियन या मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होने वाली एडिशनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जो ईस्टवर्ड मूव करते हुए नदर्न बांग्लादेश और साउथ ईस्टर्न नेपाल पहुंचती है और यहाँ रेनफॉल करती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लो प्रेशर सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होकर ग्रेजुअली ईरान से मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंटर करती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेनली मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसा खास क्या है भाई? दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहां ओरिजिनेट होती है यानी मेडिटेरेनियन रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। आपको बता दें कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन एक हाई प्रेशर जोन होता है जहां पोल से आ रही पोलर विंड्स कोल्ड एयर मास की तरह काम करती है और ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इक्वेटर से आ रही वार्म एयर मासेस यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आपस में मिलते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है। तो इक्वेटर से आ रही विंड पुश करती है पोलर वाले विंड को और पोलर से आ रही विंड पुश करती है इक्वेटर वाले ट्रॉपिकल एरियाज वाले विंड को। और इसी तरीके से इनके इस युद्ध के पश्चात एक साइक्लोजेनेसिस टाइप का कुछ फॉर्म होता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो साइक्लोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक फेवरेबल कंडीशन जहां पर हम लोग साइक्लोन फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये साइक्लोन्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं। इस फेवरेबल कंडीशन के बाद साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं और फिर ये साइक्लोन्स सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और अर्थ के कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ईस्टवर्ड मूव करने लगती है। साइक्लोनिक विंड्स मेडिटेरेनियन सी से तो मॉइस्चर कैप्चर करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपने रास्ते में पड़ने वाले कैस्पियन सी, डेड सी और दूसरे वाटर बॉडीज से भी खूब सारा मॉइस्चर पिक कर लेते हैं। और ये मूव कहाँ कर रहे हैं? ऊपर आसमान में ईस्ट डायरेक्शन की ओर। इसी तरह ये मॉइस्चर वाली विंड्स ईस्टवर्ड ट्रैवल करती हुई हमारे हिमालयाज़ के पास पहुंच जाती हैं और वहाँ पर ये पीक्स से टकराती हैं। हिमालय से टकराने के बाद ना ये विंड्स इंडियन प्लेन्स की ओर मुड़ जाती हैं और यहाँ रेनफॉल और स्नोफॉल करती हैं।